हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम S2S के पैटर्न को बताएंगे कि कैसे हम डील करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि S2S पैटर्न फॉर नीट ड्रॉपर बैच। हाँ, हम सिर्फ नीट का ड्रॉपर बैच ही चलाते हैं, मतलब हम सिर्फ नीट को ही डील करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई मल्टीपल कोर्सेज नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ मल्टीपल कोर्सेज होंगे तो टीचर जब मल्टीपल कोर्सेज में इंगेज्ड होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो क्लास में बच्चे उनको टाइम कम मिल पाता है। तो हमारा यही कंसेप्ट है कि हमारे मल्टीपल कोर्सेज अगर नहीं होंगे तो टीचर्स फ्री होंगे, और टीचर्स अगर फ्री होंगे तो अल्टीमेटली वो आपको टाइम दे पाएंगे या आप उनसे अपना टाइम ले पाएंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे हम सिर्फ और सिर्फ नीट ड्रॉपर बैच को डील करते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा क्या पैटर्न है, कैसे हम काम करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीट ड्रॉपर बैच क्या होता है। तो नीट ड्रॉपर बैच का मतलब क्या है कि बच्चा जब आफ्टर ट्वेल्थ के बाद अगर 1 साल ड्रॉप लेके 1 साल का प्रिपरेशन करके नीट का एग्ज़ाम दिलाता है तो उसको हम लोग नीट ड्रॉपर बैच बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम रहता है, बट एक्चुअल में इसमें हमें 1 मंथ कम मिलता है क्योंकि मई वाला जो मंथ होता है उसमें हमारा एग्ज़ाम होता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि नीट के एग्ज़ाम का जो डेट है वो फिक्स कर दिया गया है कि मई का जो फर्स्ट संडे होगा उसमें हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो मई वाला मंथ है वो हमारा पूरा ब्लैंक जाने वाला है, इसलिए एक्चुअल में हमें 11 मंथ्स मिलते हैं। तो हम कैसे इस 11 मंथ्स को यूटिलाइज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात कर देते हैं कि जो एक्चुअल में ड्यूरेशन हमें मिलता है कोर्स के लिए, जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो कितना होता है। तो ड्यूरेशन एक्चुअल में हमारा 11 मंथ्स होता है। ठीक है, हमें पूरा 1 ईयर में 11 मंथ्स मिलते हैं कोर्स को करने के लिए। तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 9 मंथ्स में हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट होता है। 9 मंथ्स हम लोग क्या है, सिलेबस को देते हैं, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, हम जो वादा करते हैं आपसे, हम जो भी आपको लिख के बता रहे हैं एज इट इज़ वही हमारे यहाँ फॉलो होता है कि 9 मंथ्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 100% आपको सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसा है। हमने आप अपने पैटर्न को इस तरीके से बनाया है कि एक भी चीज़ अगर नहीं होती है तो फिर बाकी पैटर्न हमारा डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए हर चीज़ के लिए हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, हर चीज़ को हमें यहाँ पर करना है। तो 9 मंथ्स में हमें सबसे पहले क्या है, सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए 2 मंथ्स का टाइम रहता है। 2 मंथ्स का जो हमारे पास टाइम बचता है, क्योंकि टोटल 11 मंथ्स है, 2 मंथ्स में हमारे पास फाइनल टेस्ट सीरीज चलता है। फाइनल टेस्ट सीरीज, जिसको हम लोग रिवीजन टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हैं। तो देखिए, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नीट के लिए जो हमारा सिलेबस है वो क्या बहुत ही वास्ट है। 11th 12th हमें दोनों पढ़ना होता है। 2 साल का सिलेबस हमें 9 मंथ्स में कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो देखिए, अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 9 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 मंथ्स में हम रिवीजन करवा देंगे, तो देखिए ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि हम रिवीजन भी करवा देते तो सीधी सी बात है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको रिवाइज कराने के लिए हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो 2 मंथ्स ये हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज चलती है। इसमें क्या होता है, हर 3 से 4 दिन के गैप पे एक टेस्ट होता है, फुल सिलेबस टेस्ट होता है। उसके थ्रू आप रिवाइज करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाता है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टीचर यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ड्यूरेशन का बात। अब देखिए हमारा पैटर्न कैसा है, कि क्लास का पैटर्न कैसा होता है। कि देखिए क्लास पैटर्न में देखिए हमारे पास क्या है, क्लास पैटर्न में देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे यहाँ क्लासेस चलती है। सबसे पहली चीज़, मॉर्निंग में 8 बजे से 2 बजे तक क्लासेस रहेंगी। 2 स्लॉट में हमारे यहाँ क्लासेस चलेंगी, 8 से 2, और दूसरा आपका एक है 7 से 1। ठीक है, 2 स्लॉट में हमारे यहाँ क्लासेस चलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी क्या है कि मॉर्निंग में ये क्लास आपकी हो जाएगी। इवनिंग में हमारे यहाँ क्या होता है कि मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होगी 8 से 2 या फिर 7 से 1, ये क्लासेस होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है हमारे यहाँ की कि इन क्लासेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आपको डेली मिलेगा। ठीक है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, डेली आपको मिलेगा, मंडे टू सैटरडे। ठीक है,
हर दिन आपको तीनों सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, जिससे क्या होता है कि अब अल्टीमेटली हम अगर सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट होगा हर हाल में। तो क्या तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस आपको डेली मिलने वाली, हर सब्जेक्ट की जो क्लास होगी आप मान के चलिए 1 घंटे 45 मिनट का ईच क्लास का ड्यूरेशन हमारा रहेगा। इस टाइप से आपकी क्या है 2 बजे तक या 1 बजे तक क्लासेस फिनिश हो जाएंगी। ये मॉर्निंग का स्लॉट रहता है। दूसरा स्लॉट हमारा क्या रहता है, इवनिंग में हम लोग सेल्फ स्टडी कंडक्ट करवाते हैं। इवनिंग में हमारे यहाँ होता है सेल्फ स्टडी सेशन, या जिसका हम टाइमिंग बता देते हैं आपको। यहाँ पे 3 बजे से 7 बजे तक हमारे यहाँ क्या होता है सेल्फ स्टडी सेशन हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। इसमें क्या रहता है कि आप यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे क्लासरूम खाली रहेंगे, उसमें आप बैठ के आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हम चाहें तो उस ड्यूरेशन में और बैचेस को बढ़ा के हम अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो इस कंसेप्ट पे हम लोग क्या इवनिंग में सेल्फ स्टडी सेशन को कंडक्ट कराते हैं। इसमें आप क्लासरूम में आके खुद से पढ़ेंगे, जो भी डाउट रहता है सेम डे आप टीचर से अपना क्लियर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा बाद के लिए डाउट्स इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे लिए बर्डन नहीं बनेगा। तो इस टाइप से ये हमारा पूरा स्लॉट हो जाता है। अब सेकेंड जो थिंग है हमारे पास, हमारा टेस्ट पैटर्न। हमारा टेस्ट पैटर्न सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है हमारे यहाँ की, कि हमारे टेस्ट पैटर्न में क्या है वीकली हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। वीकली आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, जिनका हमने कुछ नाम दिया हुआ है। सबसे पहला उसमें क्या होता है आपका इंस्पेक्शन टेस्ट, इंस्पेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है सिर्फ बायो के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इवनिंग में आपका 4:30 पे होगा, इवनिंग में ये 4:30 पे आपका होगा। फिर सेकेंड जो होता है हमारा टेस्ट, उसको हम लोग क्या माइनर टेस्ट बोलते हैं। माइनर टेस्ट में क्या रहता है, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये भी आपका शाम को 4:30 बजे होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो इंस्पेक्शन टेस्ट है ये आपका वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे, ठीक है। और ये जो माइनर टेस्ट है ये आपका थर्सडे को होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा टेस्ट आता है हमारा मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में क्या होता है, तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चंस रहता है। ये आपका 2 से 5 बजे तक होता है, और ये आपका संडे वाले दिन होगा, ठीक है। तीनों का थोड़ा पैटर्न अलग अलग रहता है, कि जो हमारा इंस्पेक्शन टेस्ट होता है और माइनर टेस्ट होता है, ये दोनों हमारे क्या है वीकली सिलेबस पे बेस्ड रहते हैं, कि वीकली एक वीक में जो आपको पढ़ाया गया है वो इसमें आपका पूछा जाएगा। ये क्या है वीकली सिलेबस पे बेस्ड रहता है, और ये वाला हमारा क्या कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड रहता है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि जितना सब्जेक्ट जो भी हमारा सिलेबस है डे 1 से टेस्ट वाले दिन तक जितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको हम यहाँ पे पूछते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर संडे को आपका जितना सिलेबस हो चुका है वो एक बार आपका रिवाइज हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा ये जितने भी टेस्ट हैं आपके सारे OMR बेस्ड रहते हैं, और हमारे सॉफ्टवेयर से चेक होते हैं, तो विदिन 2 डेज़ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो टेस्ट है और ये जो टेस्ट है दोनों में डिफरेंस है। ये टेस्ट आपका जब तक सिलेबस चलता है तब तक ये टेस्ट होते हैं, उसके बाद लास्ट में ये फाइनल टेस्ट सीरीज रहती है, इसके टेस्ट अलग होते हैं और ये वाले अलग रहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे तरफ से और रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ से हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसकी हम बात आपको बता देते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ स्टडी किट प्रोवाइड करते हैं। स्टडी किट में क्या क्या रहता है, स्टडी किट हम यहाँ से एक प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपका क्या है, फर्स्टली आपका क्या है मॉड्यूल्स रहेंगे, जिसको हम लोग नोट्स बोलते हैं, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स रहते हैं। आपके पास NCERT बुक्स होनी चाहिए 11th 12th की, दोनों क्लासेस की 11th 12th की, मतलब सारी बुक्स होनी चाहिए आपके पास NCERT। और दूसरा क्या है, हम जो भी यहाँ से मॉड्यूल्स देंगे, नोट्स देंगे, वो और आपकी NCERT दोनों आपके नीट प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट रहेगी। अलग से हम कोई भी बुक को आपको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ये खरीदो वो खरीदो, क्योंकि हमारा किसी भी पब्लिकेशन से कोई टाई अप नहीं रहता है, तो हम ऐसा करते भी नहीं। तो जितना हम यहाँ से देंगे वो और आपकी NCERT बुक और हमारी क्लासेस वो सफिशिएंट है आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए। दूसरा क्या है, आपको हम यहाँ से ऑब्वियसली बात है ड्रेस कोड देते हैं, ठीक है। तीसरा आपका ड्रेस देते हैं, और तीसरा आपका बैग यहाँ से प्रोवाइड होगा। चौथा आपका यहाँ से ID कार्ड प्रोवाइड होगा,
ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट। अटेंडेंस मैनेजमेंट कैसे, जितना भी हमने देखिए आपको क्लास के बारे में बताया कि तीनों सब्जेक्ट की जो क्लास होगी उसका हम सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस कंडक्ट करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में को अगर मिस करते हैं तो आपको तुरंत उसी दिन आपको क्या है, पेरेंट्स को हमारी तरफ से मैसेज जाएगा या कॉल जाएगा कि आप प्रेजेंट नहीं हुए हैं। सिमिलरली हमारे टेस्ट में भी ऐसे ही होता है कि कोई भी टेस्ट आप अगर मिस करते हैं तो उसको आप क्या है, उसके लिए आपके पेरेंट्स को मैसेज इधर से जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर पेरेंट्स को यहाँ से हम लोग हर चीज़ का रिपोर्ट देते हैं, रिजल्ट हो गया, अटेंडेंस हो गया, सारी चीज़ें। फिर लास्ट हम आते हैं अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फीस स्ट्रक्चर में हमारे पास देखिए टोटल जो हमारी फ़ी है, टोटल फ़ी हमारी 71,000 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, इसमें 11,000 रुपये का जीएसटी इंक्लूड रहता है। तो एक्चुअल में हमारी फीस 60,000 नहीं है, 11,000 इसमें जीएसटी इंक्लूड है। इसको आप 3 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, 41,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन टाइम पे आपको ये पे करना होगा, क्योंकि इस टाइम पे हम ये सारी बिलोंगिंग्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ वाई आपको 41,000 रुपीज़ उस दिन पे करना होगा। सेकेंड आपका ये, चलिए आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। रिमेनिंग 30,000 को आप क्या कर सकते हैं, विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। जो 30,000 बचा हो उसको 2 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है। और उससे पहले हमारी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज फीस के रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं आएगा, अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ के लिए आएगा। बाकी फ़ी के रिगार्डिंग हम लोग कॉल वगैरह नहीं करते हैं। अगर कोई इनकेस प्रॉब्लम होती है कि बाई चांस ये नहीं हो पा रहा है, तो अगर कोई वैलिड रीज़न रहेगा आप हमें बताएंगे तो हम इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। कि देखिए फाइनेंशियल कंडीशन सभी की एक जैसी नहीं होती, तो हम उस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अगर आप वन टाइम पे करते हैं अगर आप लोग, तो क्या होगा कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। उस केस में आपको फ़ी देना होगा 67,500, इतना फीस रहेगा। ये भी जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो स्टडी सेंटर रहेगा, स्टडी सेंटर या हमारा जो मेन सेंटर है वो आपका रिसाली में है। ठीक है, तो आपने सही सुना कि हमारा जो S2S है वो अभी शिफ्ट हो गया है, पहले सिविक सेंटर में था, अभी ये रिसाली में शिफ्ट हो गया है। तो इसका मैं एड्रेस लिख दे रहा हूँ, कृष्णा टॉकीज़ रोड रिसाली। ठीक है, आप गूगल मैप पे आप डालेंगे S2S भिलाई, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट आपको लोकेशन पे लेके जाएगा। तो कृष्णा टॉकीज़ रोड पे हमारा सेंटर है और सारी क्लासेस जो कुछ भी होगा आपका इसी सेंटर में होगा। अभी हम लोग क्या है, इस सेशन के बाद मतलब 3 मई के बाद सिविक सेंटर से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। हम पूरा ऑफिस वगैरह सारा कुछ यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमारा वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो अगर कोई आपको बोलता है कि S2S का ऑफिस है, S2S का ब्रांच है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारा का सारा हमारा रिसाली में शिफ्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपका जो एडमिशन है, जो कुछ भी एडमिशन क्लासेस, टेस्ट वगैरह सारा का सारा हमारे रिसाली वाली बिल्डिंग में रहेगा। सारी चीज़ हमारी यहीं रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोसेस क्या है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी ऐसा लगता है, तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर आप नोट कर लीजिए, 7724808391। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7724808391। ओके, जल्दी से आप आइए, वेलकम करता है S2S आपका।